चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू किया जाए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर तीसरा, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपसभापति को, राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर चौथा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1845, 1914, 1714, 1945। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1914। प्रश्न नंबर पाँचवा, तारापुर किसका केंद्र है? तापीय ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, परमाणु ऊर्जा का। प्रश्न नंबर छठा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, सिद्धार्थ, चाणक्य, अशोक महान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर सातवां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? 65%, 85%, 78%, 74%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 74%। प्रश्न नंबर आठवां, गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान डैश थे? राजनेता, मूर्तिकार, गणितज्ञ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गणितज्ञ। प्रश्न नंबर 9वां, ओलंपिक लौह किसका प्रतीक है? गति, पूर्णता, ताकत, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच एकता, राष्ट्रों के बीच सद्भाव हासिल करने के साधन के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। प्रश्न नंबर 10वां, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? कृषि में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में, निर्यात क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि में। प्रश्न नंबर 11, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? राज्य परिषद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, रोपर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, लोथल। प्रश्न नंबर 13, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित थे? खगोल विज्ञान, वित्त, साहित्य, बैंकिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, साहित्य। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वन के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र के लिए सही शब्द है? वन पारिस्थितिकी, तलरूप, विषयगत नक्शा, मिट्टी संबंधी विद्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, विषयगत नक्शा। प्रश्न नंबर 15, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके पास 15 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि से और उसी आधार पर निष्कासित किया जा सकता है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 16, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1,
भारत। प्रश्न नंबर 17, अमन फसल किससे संबंधित है? मक्का से, ज्वार से, अरहर से, धान से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, धान से। प्रश्न नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की सुनवाई कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, चुनाव आयोग, सांसद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 19, रेड डाटा बुक स्रोत बुक है जो डैश का रिकॉर्ड रखती है? सभी प्रवासी पक्षी, सभी वन्य जीव अभयारण्य, सभी स्थानिक प्रजातियां, सभी लुप्तप्राय प्रजातियां। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी लुप्तप्राय प्रजातियां। प्रश्न नंबर 20वां और अंतिम, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? गेहूं, चावल, मक्का, जेई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गेहूं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।